नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को प्राचीन ग्रीक लेखक सोफोक्लोस द्वारा लिखित नाटक इडिपस के बारे में बताऊंगा, जिसे इतिहास के सबसे त्रासदी भरे नाटक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, नाटक के अनुसार ग्रीक के थिब्स देश के राजा लेउस और रानी जोकास्ता का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इडिपस था। जब इडिपस का जन्म होने वाला था तो राज्य के एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक अपने पिता की हत्या करेगा और अपनी माँ से ही विवाह करेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर राजा लेउस डर गया और वह बच्चे को मारने की योजना बनाने लगा। उसे लगा कि जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो कौन उसे मारेगा और कौन उसकी पत्नी से विवाह करेगा। लेकिन कहते हैं, विधाता का लेख कोई नहीं मिटा सकता। उसने उस बच्चे को मारने की जिम्मेदारी एक चरवाहे को सौंपी। चरवाहा बच्चे को लेकर मारने गया, लेकिन मासूम बच्चे को देखकर उसका मन पिघल गया और वह उसे मार ना सका। लेकिन राजा का हुक्म भी उसे मानना था, इसलिए उसने उस बच्चे को पड़ोसी राज्य के एक अपने चरवाहे दोस्त को दे दिया और अपने देश के राजा को बोल दिया कि उसने उस बच्चे को मार दिया। पड़ोसी देश कोरिन्थ, जिसका राजा पोलिबस था, उसे कोई संतान नहीं थी। चरवाहे ने उस बच्चे को लेकर पोलिबस के पास पहुंचा और राजा को यह बताया कि उसे यह बच्चा झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। राजा ने उस लावारिस बच्चे को देखा और उसे गोद ले लिया। इस नेक काम के लिए राजा ने उस चरवाहे को इनाम के तौर पर उसे नौकरी पर रख लिया और उसे संदेशवाहक का पद सौंपा। अब इडिपस का लालन पालन राजकुमार की तरह राजमहल में ही होने लगा। जब इडिपस बड़ा हुआ तो उसे किसी ने बताया कि वह राजा पोलिबस का असली पुत्र नहीं है। उसे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कोरिन्थ के राजा पोलिबस और रानी मेरू को ही अपना असली माता पिता समझता रहा। एक दिन भविष्यवक्ता अपोलो से उसने अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा, तो अपोलो ने उसे बताया कि वह अपने पिता की हत्या करेगा और अपनी माँ से विवाह करेगा। यह सुनकर इडिपस घबरा गया और यह अनहोनी ना घटे, इसलिए उसने कोरिन्थ राज्य को छोड़ देने का विचार बनाया। उसे लगा कि वह कोरिन्थ में रहेगा या नहीं, तो ऐसी कोई भविष्यवाणी सत्य होगी नहीं। यह सोचकर उसने कोरिन्थ त्याग कर चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसकी बहस कुछ राहगीरों से हुई। वे राहगीर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा पिता लेउस था, जो अपने कुछ नौकरशाहों के साथ शिकार पर निकला था। इडिपस के साथ लेउस की लड़ाई हुई और लेउस सहित उसके सैनिक मारे गए। उनमें से एक नौकरशाह वहां से बचकर भाग निकला। दोस्तों, ज्योतिषियों की एक भविष्यवाणी सत्य हुई कि वह अपने पिता को मारेगा, क्योंकि वो लेउस उसका अपना असली पिता ही था। अब दूसरी भविष्यवाणी सत्य कैसे होती है दोस्तों, ये भी देखिए। इडिपस उन लोगों को मारकर आगे बढ़ा ही था जहां उसकी मुलाकात स्फिंक्स नाम के एक राक्षस से हुई। स्फिंक्स एक ऐसा राक्षस था जिसका निचला भाग शेर का था और ऊपर का भाग महिला का, जिसके पंख लगे हुए थे। उसके आतंक से थीब्स के लोग परेशान रहते थे। वह अक्सर लोगों को अपने पहेलियों के जाल में फंसाया करता था और पहेली का जवाब न देने पर वह लोगों को मार दिया करता था। आज तक किसी भी इंसान ने उसकी पहेली का जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज उसकी मुलाकात इडिपस से हुई। उसने इडिपस से अपने पहेली का जवाब पूछा। इडिपस बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और बहादुर था, इसलिए उसने राक्षस के सवालों के जवाब बड़े ही चतुराई से दे दिए। राक्षस जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने इडिपस से कुछ मांगने को कहा। इडिपस ने उससे मांगा कि तुम यहाँ से छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ और इंसानों को परेशान करना बंद कर दो। राक्षस ने यही किया और वह उस जगह को छोड़कर चला गया हमेशा के लिए। थीब्स देश के लोग इडिपस से बहुत खुश हुए, क्योंकि इडिपस ने उन्हें परेशान करने वाले राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। थीब्स देश के राजा लेउस की मौत हो चुकी थी, इसलिए राज्य के लोगों ने इडिपस को थीबिस का राजा बना दिया और जोकास्ता का विवाह भी इडिपस से करा दिया। आखिरकार वही हुआ जो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन अभी तक इडिपस और जोकास्ता को असलियत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो खुशी खुशी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। शादी के बाद इडिपस और जोकास्ता को 4 संतानें हुई। एक बार थीबिस राज्य में भयंकर महामारी फैली। लोग त्राही त्राही करने लगे। ज्योतिषियों ने बताया कि
प्राकृतिक आपदा का जिम्मेदार राजा लेउस का हत्यारा है। अगर लेउस के हत्यारे का पता चल जाए और उसे सजा मिल जाए तो राज्य को इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। इडिपस ने लेउस के हत्यारे को ढूंढने के लिए अभियान चलाया और इस काम में उसने राज्य के एक सिद्ध पुरुष की सहायता ली। लेकिन सिद्ध पुरुष ने इडिपस को बताया कि वह लेउस के हत्यारे को ढूंढने का ख्याल मन से निकाल दे, क्योंकि अगर राजा लेउस के हत्यारे के बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी होगी और उसकी ज़िंदगी में तूफान आ जाएगा। लेकिन इडिपस नहीं माना। उसने सिद्ध पुरुष पर हत्यारे की जानकारी देने का दबाव देने लगा। तब सिद्ध पुरुष ने उसे हत्यारे के बारे में बताया कि राजा लेउस का असली हत्यारा खुद इडिपस ही है। इतना सुनकर इडिपस भड़क गया और वह सिद्ध पुरुष को भला बुरा कहकर वहाँ से भगा दिया। इसके बाद रानी जोकास्ता ने बताया कि राजा लेउस की हत्या थीबिस और कोरिन्थ के सीमा के पास 3 रास्ते पर एक परदेसी युवक से लड़ाई के दौरान हुई थी। यह जानकर इडिपस का माथा कुछ ठनका, क्योंकि कुछ समय पहले उसके साथ ऐसी घटना घट चुकी थी। लेकिन इस बात को पुख्ता करने के लिए उसने उस आदमी को बुलवाया जो वहाँ से उस दिन बचकर भाग निकल गया था। अब आदमी जब आया तो इडिपस को देखकर पहचान लिया कि वही यह आदमी है जिसने राजा लेउस की हत्या की थी। उसी समय पड़ोसी राज्य का एक संदेशवाहक आता है और बताता है कि कोरिन्थ के राजा की मौत हो चुकी है। यह सुनकर इडिपस को दुख होता है कि उसके पिता पोलिबस की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन पोलिबस की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है, यह जानकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि वह अपने पिता की हत्या से बच गया, क्योंकि वह अभी तक कोरिन्थ के राजा पोलिबस को ही अपना असली पिता मानता था। लेकिन वह कोरिन्थ लौटने से मना कर दिया, क्योंकि अभी एक भविष्यवाणी बची हुई थी कि माँ से विवाह करने का। लेकिन जब इडिपस ने लौटने से मना किया तो संदेशवाहक ने पूरी घटना इडिपस को बताई कि राजा पोलिबस और रानी मेरुप उसके असली माता पिता नहीं हैं, बल्कि वह उनकी गोद ली हुई संतान है। उसने बताया कि कुछ सालों पहले संदेशवाहक से पहले वह चरवाहा था। उसका एक चरवाहा दोस्त थीबिस का चरवाहा था। मेरे चरवाहे दोस्त ने तुम्हें लाकर मुझे दिया था और बताया था कि तुम उसके बच्चे हो, लेकिन वह तुम्हें पाल नहीं सकता था, इसलिए मुझे लाकर दिया था और मैंने तुम्हें राजा को दे दिया था। इडिपस ने उस चरवाहे के दोस्त की जानकारी मांगी। चरवाहे को ढूंढा गया। जब चरवाहा मिला तो उसने सारा वृत्तांत इडिपस को समझाया कि वह लेउस का पुत्र है। लेउस ने तुमको मुझे मारने के लिए दिया था और अपने चरवाहे दोस्त को मैंने तुम्हें दे दिया था। अब सारे सबूत और गवाह इडिपस और रानी जोकास्ता के सामने थे, इसलिए उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि वे लोग पति पत्नी नहीं बल्कि माता और पुत्र हैं। यह जानकर जोकास्ता इतनी दुखी हुई कि उसने अपने महल में जाकर आत्महत्या कर ली। इडिपस भी आत्मग्लानि से भर गया और उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली और जंगल जंगल भटकने लगा। एक दिन आसमानी बिजली गिरने से इडिपस की भी मौत हो गई। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे हमारे पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।